डॉक्टर साहब, पाखाने में खून आना क्या हमेशा बवासीर की अलामत होता है या बड़ी आंत के कैंसर की निशानी भी हो सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैं थोड़ा सा तफसील से बताना चाहूँगा कि पखाने में कभी कभार खून आ जाना वो आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। वो टेम्परेरी होता है कि वो एक दिन के लिए आया तो मोशन साथ लगे, थोड़ा सा खून आ गया, वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। अगर उसमें फ्रेश ब्लड आ रहा है या मैरून कलर का ब्लड आ रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हर पेशेंट को बवासीर नहीं होती जहाँ से खून आता है, क्योंकि बवासीर के जो मौके होते हैं उनकी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, वो तो हम प्रैक्टोस्कोपी कैमरे से एग्जामिन कर लेते हैं। अगर वो मौके मौजूद भी हों तो फिर भी ऑपरेशन फ़ौरन नहीं करना चाहिए जब तक ये तसल्ली ना कर ली जाए कि आंत के ऊपर वाले हिस्से में कोई खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर तो नहीं पड़ा हुआ, वो कैंसर तो नहीं जहाँ से वो ब्लीड कर रहा है और आपने गलत समझ लिया कि ये बवासीर की वजह से हो रहा है। तो जब भी बवासीर के से पेशेंट प्रेजेंट करे या आता है हमारे पास तो हम सबसे पहले उसकी प्रैक्टोस्कोपी करते हैं, देखते हैं कि ये सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है भी कि नहीं। अगर वहाँ से ब्लीड ही नहीं हो रहा, सिर्फ मौके नज़र आ रहे हैं, तो उसको फ़ौरन उसका ऑपरेशन तो नहीं होता, अननेसेसरी सर्जरी हो जाती है। हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो छोटी जगह से ऑपरेट करा के आते हैं लेकिन वो उनका मसला और होता है। तो उसके लिए फिर इसकी सिग्माइडोस्कोपी होती है या कोलोनोस्कोपी, कि पूरी बड़ी आंत को देखा जाता है कि वहाँ पे ऊपर कोई ट्यूमर तो नहीं पड़ा हुआ, और गैर ज़रूरी सर्जरी हो जाती है। इसीलिए किसी भी पेशेंट का ब्लड आना उसको हमेशा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि अकल्ट ब्लड होता है, वो स्टूल टेस्ट कराओ तो नज़र आता है लेकिन पेशेंट की एचबी हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रही होती है। ये ख़ासकर जो बड़ी आंत का राइट वाला हिस्सा है ना, सीकम और असेंडिंग कोलन, उसके जो ट्यूमर होते हैं वो अकल्ट ब्लड मरीज़ को पता भी नहीं चलता, ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो वो राइट साइड के कैंसर होते हैं। जो फ्रैंक ब्लड आता है वो आपको लेफ़्ट साइड के कैंसर से आ सकता है या बवासीर से आता है, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट पहले करना ज़रूरी है कि सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है।